हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इतिहास का एक और नया प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन है बी.डी. सावरकर ने, C.R. दास ने, सरदार भगत सिंह ने या R.G. भंडाकर ने। तो अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार भगत सिंह या एनी बेसेंट। तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? गरम दल वालों के या नरम दल वालों के या उग्रवादियों के या इनमें से कोई नहीं। तो सूरत की फूट के बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मोतीलाल का, अरविंद घोष का, महात्मा गांधी या व्योमेशचंद बनर्जी जी का। तो राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन अरविंद घोष ने कहा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1907 में, 1913 में, 1917 में या फिर 1929 ईस्वी में। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है सैयद अहमद खान ने, कि नवाब सलीमुल्लाह खां या मोहम्मद इकबाल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो यह स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को या दादा भाई नौरोजी को या बाल गंगाधर तिलक को या A.O. होम को। तो निम्नलिखित में से बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाल बाल पाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, रोपड़ या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने, कि औरंगजेब ने, कि शाहजहां ने, कि अकबर ने। तो जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह जहांगीर मुगल शासक ने कहा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ से युद्ध तक चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर काल कहलाता है? ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहां शासक का काल संगमरमर काल का काल कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? ऑप्शन है शेरशाह, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर या अलाउद्दीन खिलजी। तो शेरशाह ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी?
तो मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एतामाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ऑप्शन है नूरजहां ने, कि अकबर ने, शाहजहां ने, कि जहांगीर ने। तो एतमाद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने आगरा में बनवाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? ऑप्शन है भड़ोच, सूरत, खंबात या कालीकट। तो मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 21 अप्रैल 1529 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, 20 अप्रैल 1527 ईस्वी या फिर 15 अप्रैल 1528 ईस्वी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने, कि हुमायूं ने, कि अशोक ने, कि अकबर ने। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन है बुलंद दरवाजा का, कि सिंधी बासीर का, या जामा मस्जिद, या इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? राजपूत और मुगल के बीच, या सिकंदर और आदिल शाह के बीच, या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या अकबर और हेमू के बीच। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर। तो दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? जहांगीर ने, कि अकबर ने, कि शाहजहां, या इनमें से कोई नहीं। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन है बहादुर शाह के, कि जहांगीर, या फिर शाहजहां, या अकबर। तो अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? हिंदी, फारसी, अरबी या उर्दू? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी भाषा थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर हुमायूं? तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? ऑप्शन है तालीकोटा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन है अबुल फजल, बीरबल, फैजी या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूंनामा किसने लिखा था? ऑप्शन है मुमताज महल, रोशन आरा बेगम या फिर गुलबदन बेगम या जहां आरा बेगम। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा, कि अकबरनामा, कि इकबालनामा या इनमें से कोई नहीं। तो वह रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? ऑप्शन है टोडरमल, बिहारीमल, जयसिंह या फिर बीरबल। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ऑप्शन है इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, दीवाने खास या इनमें से कोई नहीं। तो अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है बहादुर शाह ने, कि अकबर ने, कि शाहजहां ने, कि जहांगीर ने। तो शाहजहां ने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? फैजी या अबुल फजल या बैरम खां या हेमू। तो अकबर की युवावस्था में उनका संरक्षक बैरम खां थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन है बनमाली दास, राजा भगवान दास, महेश दास या इनमें से कोई नहीं। तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन है शाहजहां का, कि औरंगजेब का, कि अकबर का, कि जहांगीर का। तो औरंगजेब मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।